नमस्कार। सभी दर्शकों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योग बन रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये 4 राशियों पर योग बनेगा, लेकिन सबसे पहले वृषभ राशि की चर्चा होगी। कारण क्या है कि वृषभ राशि स्थिर राशि है, स्टेबल, यानी कि राशियों की 3 प्रकृति है। नंबर 1 चर, दूसरी स्थिर, तीसरी है द्विस्वभाव। स्थिर भी है और द्विस्वभाव यानी कि चर भी है। वो वृषभ राशि पर विशेष रूप से मालव्य योग का निर्माण हो रहा है और ये मालव्य योग बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है शास्त्रों में, क्योंकि मालव्य योग में उत्पन्न जातक पंच महापुरुष योगों में से एक योग मालव्य योग होता है, यानी कि जो जिसका जन्म होगा वो पंच महापुरुष योगों में से एक होगा, अर्थात वो महापुरुष की श्रेणी में आएगा। लेकिन जैसे ही गोचर में प्रभाव होता है, ऐसे ही जन्म कुंडली के अंदर ग्रह जो स्थित है उसका प्रभाव भी गोचर में होता है। लेकिन बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वृषभ राशि पर जहां मालव्य योग बनेगा, वहीं पंचग्रही योग 6 जून को भी बनेगा। उसका प्रभाव कई हजार गुना इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि वृष राशि को गज केसरी योग से युक्त देखेंगे आप, और साथ ही साथ आपके 10वें भाव में शश योग बना करके शनि अपने उच्च अधिकार के साथ, अपनी आभा मंडल कीर्ति और अधिकार के साथ सृष्टि के न्यायकर्ता जो शनि देव हैं, उनका प्रभाव, स्वभाव, पराक्रम, अच्छे लक्षण आपको स्वयं ही देखने को मिलेंगे। हम अपनी तरफ से ये नहीं कहेंगे कि आपको ये प्रभाव होगा, तरक्की होगी, ये होगा, सब आपको ये विशेष रूप से 19 मई से 12 जून तक देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस राशि पर उसका स्वामी विचरण करता है, संक्रमण करता है, ट्रांजिट होता है, तो शास्त्रों की गणना ये कहती है यो यो भावा, जिस जिस भाव का स्वामी, यो यो भावा स्वामी दृष्टो, स्वामी उसके स्वामी से दृष्ट होता है। युतो वा, या वहां बैठा हुआ हो या दृष्ट हो। अगर वृश्चिक राशि में शुक्र होता तो दृष्टि डालता वृष राशि पर, लेकिन यहां तो स्वयं अधिपति राशि का स्वामी राशीश स्वयं ही वृष राशि के ऊपर विचरण करेगा 19 मई से 12 जून तक। अब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपको लोग आदरणीय सम्मान के साथ रेस्पेक्ट देंगे और आप प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में जाने जाएंगे। अगर आपकी नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, इंक्रीमेंट, मान सम्मान कहीं नहीं मिल रहा था तो अब मिलना शुरू होगा। शास्त्र कहता है मनोरथ पूर्ण होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जहां बृहस्पति देव और चंद्र देव मिलकर के गज केसरी योग बनाते हो वृषभ राशि पर, और शश योग भी हो, और साथ में गोचर में एकादश भाव में बैठा हुआ मायावी, जो संसार की जो माया है उसका स्वामी राहु होता है, वो मायापति, मायावी सिंही का पुत्र राहु एकादश भाव में विचरण करता है। शास्त्रों में हम लोग तर्क के साथ बात करते हैं। त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम, सारे अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। सब ग्रह अपनी अपनी जगह आपको शुभत्व प्रदान करेंगे, अच्छा फल देंगे, लेकिन आपके 5वें भाव में केतु का जो संचरण है, विचरण है, वो आपको, आपकी संतान को या जो छात्र हैं उनकी एजुकेशन की परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले रहेंगे।
इस स्थिति को भी नकारा नहीं जा सकता। कारण यह है कि 18 जून 2025 तक केतु अपनी स्थिति वृष राशि के पंचम भाव से बदल नहीं सकता। आपको गंभीर मनन चिंतन और स्वास्थ्य को लेकर अच्छी परफॉर्मेंस तो रहेगी, लेकिन जितना आपकी परफॉर्मेंस है उससे कुछ कम लाभ मिलेगा। उसके पीछे कारण एक और भी है कि 10 मई से बुध जो पंचम भाव का स्वामी है वो मेष राशि में आया है। उसका अच्छा परिणाम, अच्छा फल नहीं मिलता क्योंकि 12वें भाव में है। 90% लोग हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, पढ़े लिखे बहुत हैं और एवरीबडी नोज द बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पढ़े लिखे हैं सब। कारण क्या है, जिस लेवल की ज्योतिष का हम एनालिसिस करते हैं उसको समझने के लिए साधारण आदमी नहीं समझ सकता उसको। मैं ये तो दात दूंगा इस बात की कि जो भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली हाउ टू मेक द प्रिडिक्शन एनालिसिस ऑफ ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन। अब हम बात करेंगे कि ये जो बुध है आपकी ज्ञान बुद्धि विवेक की पराकाष्ठा का स्वरूप भी है। अब ये आपका धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी जब अच्छी पोजीशन में ना हो तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। यहां एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। जिनकी कुंडली में पहले से ही बुध का अस्त होना या पाप ग्रह के साथ होना, अस्त होना पहले से ही विद्यमान हो तो उनके लिए ये प्रभावकारी होगा, ये जो प्रिडिक्शन है। लेकिन यहां और प्लस पॉइंट, इससे भी बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, शनि की दृष्टि बुध के ऊपर है जो मित्र दृष्टि है, यानी कि आपकी मार्ग में आने वाली बाधाएं तो आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप जा रहे हैं, आपके मार्ग में कुछ समस्या आई, लेकिन उसी समय उसकी रेमेडी कोई ना कोई हेल्प के लिए आ जाता है। ठीक इसी प्रकार शनि जो है हेल्प के तौर पर आएगा। कारण क्या है कि वृषभ राशि जो है इनका जो भाग्य स्थान का स्वामी है वो शनि है और शनि का हेल्प करना सामान्य बात है। वृष राशि को फेवर करता है, पक्षपात करता है, शनि की विशेषता है। शुभ ग्रह कभी पक्षपात नहीं करते। जो पाप ग्रह है शनिदेव राहु ये पक्षपात करते हैं, क्योंकि जिस राशि पर बैठेंगे या स्थान वृद्धि करो शनि लिखा है, स्थान की वृद्धि करते हैं शनि। जबकि कई बार बहुत बड़ा, मैं ऐसी बात बताने वाला हूं आप चौंक जाएंगे, बहुत लोगों को बुरा लगता है, बोलते हैं आप तो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर बृहस्पति का बैठना बहुत खराब होता है। एजुकेशन का जो स्थान है वहां विद्या तो देगा बृहस्पति, लेकिन संतान संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न करेगा। संतान शब्द का अर्थ यहां पुत्र से है। खैर ये यहां चर्चा का विषय नहीं था, बात मालव्य योग की थी और मालव्य योग के साथ जो गज केसरी योग और पंचग्रही योग और शश योग बन रहा है ये आपके लिए प्रसन्नता का कारण बन रहा है और बनेगा। मैं क्रम बताना चाहूंगा। 1 मई से ही वृषभ राशि पर शुभत्व के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति देव आए 14 मई को, सूर्य और बृहस्पति की युति, और 19 मई को मालव्य योग वृष राशि पर, और 31 मई को बुध वृषभ राशि में फुल फ्लैश कंडीशन में होंगे और
इसके अलावा शनि आपको वरदान देने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि शश योग आपकी स्थिर राशि 4 राशियों को प्रभावित करता है। और जिन वृष राशि वालों की इस समय चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति और जिनकी शनि की महादशा चल रही, खास तौर से उनको हमेशा लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति कष्टकारक होता है, राहु लाभ देता है, बुध की महादशा इनके लास्ट में आखिर के वर्ष जो होते हैं उसमें आती है। केतु दशा, शुक्र, ये कुछ कष्टकारक होती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।